अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र उसका एहसान है और सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम नाज़िल हो। मोहतरम सामीन, आप जानते हैं कि दुनिया में इस वक्त जो है बिगाड़ ज़्यादा है और सुलह और हमदर्दी जो है वो बहुत कम आपको नज़र आएगी और माशरा जो दिन बिगाड़ फसाद की तरफ जा रहा है और एक दूसरे से जो कटने का सिलसिला है वो बहुत ज़्यादा हो गया है और जो माफ़ी का सिलसिला है, जो सुलह और सफाई का सिलसिला है वो बहुत कम हो गया है। एक तो इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। इंसान बसा औक़ात जो है अपने भाइयों से कट जाता है, अपनी बहनों से कट जाता है, हत्ता कि अपने वालिदैन से भी आदमी जो है वो कट जाता है, ख़ानदान और बरादरी से दूर हो जाता है। और एक तो ये नुकसान है उसका, और दूसरा नुकसान सबसे बड़ा ये है अल्लाह रब्बुल आलमीन से दूर हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो हमारे ऊपर जो क़ुर्ब होता है, जो अल्लाह की नज़दीकी हासिल करने की जो ज़रिए होते हैं, उनसे आदमी दूर हो जाता है और यहाँ तक कि आदमी अल्लाह का नाफरमान भी हो जाता है और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाफरमान भी हो जाता है। और जो आदमी सुलह और सफाई की तरफ जाएगा, ये आदमी अल्लाह ताला को भी पसंद है और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद है और इससे इंसानी ज़िंदगी जो है वो बड़ी सुकून की ज़िंदगी गुजरती है। आपस में इत्तेहाद और इत्तिफाक जो है ये बहुत बड़ी अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। और इस सिलसिले में मैं कुछ अहादीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके सामने रखूँगा और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो ज़रूर अपने दोस्तों से शेयर करेंगे और ये माशरे में जो एक बिगाड़ हमारे दरमियान पैदा हो गया है तो इंशाअल्लाह ये जो है वो दूर करने की आप और हम सब जो है वो कोशिश करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, फरमाया ला यहिल्लु लिरजुलिन अन यहजुर अखाहु फौqa सलास, कि किसी भी मुसलमान आदमी के लिए ये ज़ेबा नहीं देता, किसी मुसलमान के लिए ये उसकी शान के लायक नहीं है कि वो आपने किसी भी मुसलमान भाई से और दोस्त से 3 दिन से ज़्यादा वो नाराज़ रहे, उसके साथ क़ता ताल्लुक़ ही कर ले। यानी किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि वो किसी मुसलमान से 3 दिन से ज़्यादा नाराज़ रहे। इख्तिलाफ़ात होते हैं, बसा औक़ात लड़ाई झगड़े फितने भी हो जाते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आदमी हमेशा के लिए एक दूसरे से कट जाए और एक दूसरे से दूर हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि सुलह जो है और आपस में ताल्लुक़ को बहाल करना जो है ये इंतहाई ज़रूरी है और इससे जो है आदमी को अल्लाह ताला की रज़ा भी हासिल होती है और दुनिया में जो क़ल्बी सुकून है वो भी हासिल होता है उसको। इसलिए कि लड़ाइयों और झगड़ों और फितनों में इंसान के लिए कुछ भी नहीं रखा और उससे जो है इंसान की ज़िंदगी मुश्किलात का शिकार होती है, सुकून आदमी को ख़त्म हो जाता है इख्तिलाफ़ात लड़ाई और झगड़ों में। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि वो किसी मुसलमान अपने भाई से 3 दिन से ज़्यादा जो है वो नाराज़ रहे। और उनमें से फरमाया कि सबसे ज़्यादा बेहतर आदमी ये है कि जो आदमी पहले सलाम करेगा। ये एक अना का मसला होता है, एक आदमी कहता है जी आप उसने सलाम नहीं किया तो मैं भी नहीं करूँगा, उसने नहीं किया तो मैं कैसे उससे कर दूँ, तो ये नहीं होना चाहिए। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि उनमें सबसे बेहतर आदमी वो होगा कि जो अल्लज़ी यब्दा बिस्सलाम, जो सलाम में पहल करेगा, जो पहले सलाम करेगा, जो पहले नाराज़गी को ख़त्म करने की कोशिश करेगा, वो जो है सबसे बेहतर होगा और वो आदमी जो है वो सबसे अच्छा होगा। तो इसलिए करनी चाहिए कि अपनी तरफ से कोशिश करे कि आदमी पहले सलाम करे और ये ज़्यादा जो है बेहतर है। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। और दूसरी हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है और अल्लामा अलबानी ने उसको सही कहा है। वही है, फरमाया मन हजर अखाहु सना फहुवा का सफ़ा की दमी ही, कि अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान से 1 साल के लिए नाराज़ रहता है तो ये इस चीज़ के मानिद है कि गोया कि उसने उसका खून बहा दिया है। तो ये कितनी बड़ी वाईद है हमारे लिए कि हम जो है अपने रिश्तेदारों से कट जाते हैं और फिर नज़दीक आने की कोशिश नहीं करते। तो इसलिए नज़दीकी को बनाने की कोशिश करनी चाहिए, इख्तिलाफ़ात को ख़त्म कर देना चाहिए, इख्तिलाफ़ात को जो है वो बुला देना चाहिए। ऐसे ही मुस्लिम शरीफ की रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुफ़्तहु अबवाबुल जन्नति यौमल इस्नैनि व यौमुल ख़मीस, के सोमवार के दिन और जुमेरात के दिन जन्नत का दरवाज़ा जो है वो खोल दिया जाता है और ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है।
फरमाया फ़यग़फ़िरु लिकुल्लि अब्दिन ला युश्रिक बिल्लाहि शैअ, हर उस आदमी की अल्लाह ताला मग़फ़िरत करता है कि जो अल्लाह के साथ शिरक ना करता हो। लेकिन इल्ला रजुलन कानत बैनहु व बैन अख़ीहि शहना, मगर उन दो आदमियों की अल्लाह ताला मग़फ़िरत नहीं करता कि जिनके दरमियान आपस में कोई लड़ाई और झगड़ा और नाराज़गी है। उनकी मग़फ़िरत उस वक्त क्या कहता है, हादैनि हत्ता यस्सलिहा, अनज़िरू हादैनि हत्ता यस्सलिहा, कि इन दोनों का इंतज़ार करो उस वक्त तक कि जब तक ये दोनों सुलह जो है वो कर लें। और 3 दफ़ा ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अल्फाज के हैं कि उस वक्त तक इन लोगों का इंतज़ार होता है कि ये सुलह कर लें। जब सुलह हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ये भी उन लोगों के अंदर शामिल हो जाएंगे जिनके अल्लाह ताला जो है वो मग़फ़िरत करता है और जिनको अल्लाह ताला जन्नत के अंदर दाखिल करता है। तो ये कितनी बड़ी फजीलत है कि अगर आदमी नाराज़गी को ख़त्म कर दे और उसकी वजह से वो भी जन्नत हासिल करे, ये भी जन्नत हासिल करे, बजाय इसके कि आदमी लगातार लड़ता और झगड़ता रहे। तो इस चीज़ की कोशिश जो है वो हमें ज़रूर करनी चाहिए। और ऐसे ही देखो अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहता है कि बंदे आपस में मोहब्बत के साथ रहें, इत्तेफाक के साथ रहें और आपस में दुश्मनी और अदावत जो है वो ना रखें। और इसीलिए जो है अल्लाह ताला चाहता है कि दो मुसलमान आपस में लड़ाई झगड़े के बाद सुलह कर लें। और इसलिए कि अगर अल्लाह जो है वो अल्लाह ताला इस चीज़ को चाहता है कि बंदा एक दूसरे को माफ़ करे और आपस में जो है वो सुलह कर ले, तो ये इसके लिए सुलह करने वालों के लिए अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा अजर रखा है। और दूसरी बात ये आप समझ लें कि देखो सोमवार के दिन और जुमेरात के दिन जन्नत का दरवाज़ा खुलता है, और अगर आपस में सुलह नहीं की तो हमारी कोई भी इबादत कबूल नहीं है, जैसे कि इस हदीस में आपने सुन लिया। और कि इस हफ्ते में हमने कितनी इबादत की होंगी, नमाज पढ़ी होंगी, इसी तरीके से सदका और खैरात किया होगा, अज़कार किए होंगे, कितनी भी नेकी के काम किए होंगे, लेकिन वो कबूल नहीं होंगी। इसलिए कबूल नहीं होंगी कि हमारे दरमियान आपस में इख्तिलाफ है, और अगर हम उनको ख़त्म कर देंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें जन्नत के अंदर जो है वो दाखिल करेगा। और इसी तरीके से जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ की बहुत बड़ी जो है फजीलत हमें बताई है कि अगर दो मुसलमान आपस में लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं, उनके दरमियान इख्तिलाफ हो जाता है, तो उनके दरमियान जो है वो सुलह करनी चाहिए। ऐसे ही रिवायत में हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अहले कुबा की आपस में जो है वो लड़ाई हो गई, और इतनी ज़्यादा उनकी लड़ाई बढ़ गई कि एक दूसरे पर उन्होंने पथराव कर दिया, एक दूसरे पर उन्होंने पत्थर फेंके। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की इत्तला मिली, आपको खबर पहुंची, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इज़हबू बिना नुस्लिहु बैनहुम, बुखारी की रिवायत है कि चलो साथ हम चलते हैं और इनके दरमियान सुलह करवाते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ात खुद चल के गए कि इनके दरमियान सुलह की जाए। तो गाँव के जो बड़े लोग होते हैं, बरादरी के जो बड़े लोग होते हैं और जो ओहदे के एतबार से बड़े होते हैं, उन लोगों की ये जिम्मेदारी है। और इसी तरीके से अहले इल्म जो हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि कहीं अगर उनको पता चले कि आपस में कोई लड़ाई झगड़ा किसी के दरमियान है तो उनके दरमियान सुलह करने की कोशिश जो है वो की जाए। और ऐसे ही अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमाया कि ला खैर फी कसीरिम मिन नजवाहुम इल्ला मन अमरा बिसदक़तिन औ मअरूफिन औ इस्लाहिम बैनन नास वमन यफ़अल ज़ालिका इब्तिग़ाअ मरज़ातिल्लाहि फसौफ़ नुअतीहि अजरन अज़ीमा। अल्लाह ताला कहता है कि ये आपस में जो सरगोशियाँ तुम करते हो इनमें कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना, इनमें कोई अच्छाई नहीं है, इल्ला ये कि आप सदका करें उसका फ़ायदा है, ऐसे ही नेकी का काम करें, भलाई का काम करें उसमें फ़ायदा है। और फरमाया ऐसे ही आप एक दूसरे के दरमियान सुलह करवाएंगे तो इसका फ़ायदा है। और फरमाया कि अगर ऐसा कोई करेगा, सुलह करेगा, सदका करेगा, नेकी का काम करेगा, और ये किसके लिए, इब्तिग़ाअ मरज़ातिल्लाह, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए करेंगे, तो अल्लाह कहता है फसौफ़ नुअतीहि अजरन अज़ीमा, ऐसे लोगों को हम जो है अल्लाह ताला कहता है बहुत बड़ा अजर और सवाब हम उनको देंगे। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमाया इन्नमल मुमिनून इख़्वा फ़ास्लिहू बैन अख़वैकुम, मोमिन जो हैं वो आपस में भाई भाई हैं और उनके दरमियान सुलह जो है वो करवानी चाहिए। और ऐसे ही अल्लाह के जो है ताउन करना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, कि मोमिन को अच्छाई के कामों में तावन करना चाहिए, भलाई के कामों में तावन करना चाहिए, और जो दुश्मनी के काम हैं, अदावत के काम हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी के काम हैं, उसके ऊपर जो है वो एक दूसरे का ताउन जो है वो नहीं करना चाहिए। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमाया इन्नमल मुमिनून इख़्वा फ़ास्लिहू बैन अख़वैकुम, मोमिन आपस में भाई होते हैं और उनके भाइयों के दरमियान अगर कोई नाइत्तिफ़ाक़ी हो जाए, कहीं कोई झगड़ा हो जाए, तो फ़ास्लिहू बैन अख़वैकुम, अपने भाइयों के दरमियान आप सुलह करवा दिया करो।
اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں مومنوں کے صفات کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ رحماء بینہم، مومن تو آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ نرم دل ہوتے ہیں اور غیروں کے اوپر جو ہے وہ سخت ہوتے ہیں. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم آپس میں سخت اور جو ہے دوسروں کے لیے جو ہے وہ ہم نرم ہیں. حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم آپس میں مسلمان ایک دوسرے کے لیے نرمی کا پہلو رکھیں، نرم ہوں ایک دوسرے کے لیے، اور غیروں پہ جو ہے وہ ہم سخت ہوں اور ان کے لیے جو ہے وہ ہم سختی کا ذریعہ ہوں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا کہ اس چیز کی فضیلت بتائی کہ مومن جو ہے وہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صدقہ کرنے سے اور قیام اللیل کرنے سے بہتر ہے کہ آدمی کسی اپنے مسلمان بھائی کے درمیان جو ہے وہ صلح کرا دے. تو صلح کرنا یہ صدقہ اور خیرات کرنے سے بھی زیادہ اچھا عمل ہے. تو حدیث کیا ہے؟ حدیث جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ. فرمایا اللہ کے نبی نے الا اخبرکم، کیا میں آپ کو یہ چیز نہ بتاؤں، ایسا عمل میں آپ کو نہ بتاؤں کہ جو سیام یعنی روزوں سے اور صلاۃ نماز سے اور صدقے سے بھی زیادہ افضل ہے، ایسا عمل آپ کو نہ بتاؤں؟ تو قالوا بلا، صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ ہمیں بتائیں ایسا کون سا عمل ہے کہ جو نماز سے بھی زیادہ اہم ہے، جو صدقے سے بھی زیادہ اہم ہے، اور ایسے ہی جو ہے وہ جو ہے روزوں سے بھی زیادہ اہم ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ یہ ہے کہ دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروانی. ٹھیک ہے، تو صلح کا ثواب اتنا بڑا ہے کہ روزوں سے بھی اس کا اجر زیادہ ہے اور صدقے سے بھی اس کا اجر زیادہ ہے اور حتیٰ کہ نماز سے بھی اس کا اجر جو ہے وہ زیادہ ہے. تو اس لیے صلح کروانی اور معاف کرنا یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق میں سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا، اور فتح مکہ کے موقع پر کتنے بڑے بڑے وہ لوگ کہ جنہوں نے آپ کو سخت تشدد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا. اور اسی طریقے سے سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی قوموں کے جو ان کے ساتھ رویے تھے، جو ان کی بد اخلاقیاں تھیں، ان کو درگزر کر دیتے. تو یہ جو معاف کرنا ہے یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات اور ان کے اخلاق میں سے یہ ہے کہ مومن کیا کرے کہ معاف کر دے اور درگزر رکھے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، کہ جو آدمی معاف کر دے گا اور صلح کر لے گا آپس میں تو اس کا اجر اللہ کے اوپر ہے. اللہ چاہے کتنا بڑا اس کا اجر دے، جتنا اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کو اجر دے گا، کیونکہ اس نے بہت بڑا کام کیا ہے کہ آپس میں جو ہے وہ لڑائی اور جھگڑا تھا اور اس کو کیا کیا کہ اور معافی کے پہلو کو اس نے اختیار کیا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ مومنوں آپس میں کیا کرو کہ معاف کر دو ایک دوسرے کو اور صلح کرو آپس میں. الا تحبون، کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ معافی کر کے آپ صلح کر کے ان یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے. کہ اگر آپ آپس میں درگزر کرو گے، آپس میں صلح کر لو گے تو اس کا بدلہ آپ کو کیا ملے گا؟ یغفر اللہ لکم، اللہ آپ کو بخش دے گا. تو اللہ کی بخشش کا ذریعہ ہے کہ ہم مخلوق کو برداشت کر لیں، ان کو معاف کر دیں اور ان کے جو ہمارے ساتھ جو رویے ہیں ان کو درگزر ہم کر دیں. ایسے ہی سننے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کظم غیظہ وهو يقدر على ان ينتصر دعاه الله تبارک وتعالى على رؤوس الخلائق حتى يخيره في حور العين ايتهن شاء وحسنه البانی. علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے. فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس بات کے اوپر قادر ہے کہ کوئی اس کے ساتھ کوئی برائی کا بدلہ لے لے، وہ بدلہ لینے کے اوپر قادر ہے لیکن پھر بھی وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بدلہ نہیں لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کے درمیان اس کو بلائے گا، سارے لوگوں کے رؤوس الخلائق، سب لوگوں کے درمیان کھلے عام اس کو بلایا جائے گا اور اس کے بعد اس کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ حور عین میں سے جتنی چاہے وہ اس کو لے لے. تو یہ کتنی بڑی اہمیت ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ حور عین میں سے اختیار دے گا، جتنی حور عین تجھے چاہیے وہ لے لے، اس وجہ سے کہ تو نے جو ہے وہ معافی کے پہلو کو ترجیح دی تھی اور تو اس بات پہ قادر تھا کہ تو انتقام لے سکتا تھا اور تو اس بات پہ قادر تھا کہ تو جو ہے جو تیرے ساتھ ہوا تو اس کا بدلہ لیتا، لیکن پھر بھی تو نے اپنے غصے کو پی لیا تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ جو ہے آج یہ انعام دے گا. تو یہ تھی چند باتیں کہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اس تعلق سے تھی کہ مومن کو صلح کا پہلو اختیار کرنا چاہیے، درگزر کا پہلو اختیار کرنا چاہیے، معافی کا پہلو اختیار کرنا چاہیے، اور جو معاشرے کا بگاڑ ہے آپس میں اختلافات کی وجہ سے، ناراضگیوں کی وجہ سے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین ہمارے درمیان جو ہے وہ
اصلاح فرمائے ہماری، اور ہمیں اتفاق اور محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے معاشرے کو اللہ تعالیٰ اختلاف اور بگاڑ سے ہمارے معاشرے کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اور نیک عمل ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ ہمارے دعویٰ سینٹر کا پیج ہے، تو اس لیے کیونکہ بہت کم اس کو میں نے چلایا ہے، تو اس لیے بہت کم ساتھی اس پہ ہیں، تو آپ جو ساتھی دیکھیں گے یا جو دیکھ رہے ہیں تو آپ کوشش کریں اس کو اپنے دوستوں ساتھیوں سے شیئر کریں، اپنے بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے گروپ میں جو فیس بک وغیرہ جہاں بھی گروپ ہیں، واٹس ایپ، ان میں شیئر کریں تاکہ اس پہ زیادہ ساتھی جڑیں، اور انشاءاللہ اس پہ جو ہے وہ آئندہ بھی دینی دروس جو ہیں وہ چلتے رہیں گے۔ اور بہت شکریہ آپ تمام کا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ جزاکم الخیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔